प्याज और लहसुन की उत्पत्ति कैसे हुई? बागेश्वर धाम ने बताया राक्षस के मल से हुई। अलग अलग कल्पांतरों के अलग अलग दर्शन हैं। अब मैं आपको जो दर्शन बताऊं या जहां से आपने दूसरे से दर्शन सुना है, दोनों मैच ना करें तब क्या करेंगे? तो बात उस समय की है जब भगवान अमृत लेके धन्वंतरी भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। जब वे अमृत लाते हैं तो उसके साथ में आयुर्वेद भी लाते हैं, औषधियां भी लाते हैं। तो उसमें अमृत था और दैत्य चाहते थे कि अमृत हमें भी मिल जाए, और इसी बात की लड़ाई थी कि अमृत हमें भी मिल जाए। तो दर्शन आता है कि देवताओं की पंक्तियों में दैत्य भी बैठे। तो राहु आकर बैठ गया, भगवान ने दिया। जैसे ही दिया तो उसके मुख में गया। इतने में पता पड़ा कि राक्षस है। भगवान ने सुदर्शन चक्र, बड़ी गति है उसकी, गर्दन काट दी। लेकिन मुख में से वो अंदर जा रहा था तो गर्दन कटी तो वो बूंदें, 2 बूंदें गिरी भूमि के ऊपर। जो शास्त्रीय दर्शन आता है, 2 बूंदें गिरी भूमि के ऊपर। ये राक्षस के मल का मैंने कहीं नहीं सुना, ना कभी मैंने देखा। हो सकता है कोई कोट हो तो मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन मैं कुछ प्रमाण देना चाहता हूं। मल, राक्षस का मल कभी भी लहसुन और प्याज की उत्पत्ति मेरे दर्शन में तो नहीं कर सकता। मेरे दर्शन में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? थोड़ा इस पे समझ लें। आप जानते हैं कि जो प्याज और लहसुन है, इसमें अमृत की तरह गुण हैं। प्याज और लहसुन में जो गुण हैं वो इतने दिव्य हैं, इतने दिव्य हैं, जिनकी मैं क्या तारीफ करूं। ऐसे जीवन के बहुत सारे बीमारियां हैं जिनको लहसुन और प्याज से ठीक किया जा सकता है। समझ रहे हैं? तो इतने गुण किसी राक्षस के मल से उत्पन्न किसी चीज में नहीं हो सकते। अमृत जैसे गुण अमृत से ही कहीं ना कहीं संपर्क रहा हो तब हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं बिल्कुल तार्किक बात कर रहा हूं आपसे। तो होता यह है कि जैसे ही उसका सर कटता है, जो सर कटता है उसको राहु कहा जाता है, और जो शरीर है वो केतु कहलाता है। फिर तो उसकी गर्दन कटी, और वो जैसे ही 2 बूंद जो ली थी, वो दोनों बूंद भूमि पे गिरती हैं, और उन अमृत की बूंदें जो उसकी गर्दन मुख में गई और गर्दन से निकलकर भूमि पे गिरी, तो जाहिर सी बात है अमृत अमृत ही पैदा करेगा। तो उसमें अमृतीय गुण आ गए। चूंकि राक्षस का जो राहु का दर्शन है, उस वजह से थोड़ा उसमें गंध जरूर आ गया, लेकिन तुरंत काम हो गया। तो वो जो प्रॉपर्टीज थी, वो प्रॉपर्टीज एज इट इज हैं, जो कहा जाता है, जो बताया जाता है, जो शास्त्रीय दर्शन है, मैं आपसे वो कह रहा हूं। तो लहसुन और प्याज की उत्पत्ति की चर्चा की जाती है। तो यहां चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि हाँ, अमृत से अमृत ही बनेगा। तो लहसुन और प्याज की उत्पत्ति होती है। अब एक प्रश्न ये आता है कि अगर ये अमृत से उत्पन्न है और इतने गुणशाली हैं, आप तारीफ भी कर रहे हैं, मैं तारीफ भी कर रहा हूं कि प्याज बहुत फायदेमंद है, लहसुन बहुत फायदेमंद है, तो फिर खाने के लिए मना क्यों करते हैं? क्यों कहा जाता है कि लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए? बात ये नहीं है, मैं बहुत स्ट्रिक्टली इस पर कभी बात नहीं करता। हाँ, कोई मुझसे पूछता है कि हमें दीक्षा लेनी है, क्या लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा? तो फिर मुझे थोड़ा सा क्रोध आता है क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हैं ईश्वर का और वस्तुओं का। यहाँ दूसरी बात कहता हूँ, देखिए, लहसुन और प्याज वास्तव में बहुत दिव्य हैं और इनमें बहुत गुण हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं इसमें। और आपातकाल में अगर इनकी जरूरत पड़ती है तो आप सेवन जरूर करें, क्योंकि आपका जीवन पहले है। जीवन है तो सब कुछ है, पहली चीज। दूसरी चीज, सिर्फ स्वाद के लिए कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, अब बात यह आती है कि मना क्यों करते हैं? तो मना करते हैं कि हमारे जो ठाकुर जी हैं, अब आप समझिएगा, अब मैं हमारे धार्मिक आध्यात्मिक दर्शन की ओर बढ़ रहा हूं। तो हमारे जो ठाकुर जी हैं, हम जब उन्हें किसी चीज का भोग लगाते हैं तो हम हर चीज को बहुत सुचित करते हैं, मतलब सिर्फ शुद्ध नहीं करते, शुचिता का ध्यान रखते हैं। तो इसलिए लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं होता, क्योंकि वो राक्षस के मुख में जो गया था अमृत, वो जैसे उसके मुख में गया तो झूठा हो गया, और उसके झूठ के उस लार से इसकी उत्पत्ति हो जाती है। तो हमारी अपनी भावना है कि हम भगवान को राक्षस के झूठन का भोग क्यों लगाएं। बस इतनी सी चर्चा है, इससे ज्यादा कोई समस्या वाली बात नहीं है। हम लोगों का जितना आध्यात्मिक दर्शन है वो ये है। तो इसलिए ये बात आती है। बाकी रही बात
कि उसके गुण तो निश्चित, उसकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसमें एक अवगुण है, और दोनों में एक अवगुण है, और वो सबसे बड़ा अवगुण है कि जैसे ही उसने स्पर्श किया, जैसे ही उसने इनहेल किया, लिया, उसमें उसके गुण आ गए। और राक्षसीय गुण क्या होते हैं? वो होते हैं तामसी गुण, वो होते हैं तामसी गुण। तीनों गुणों की अगर व्याख्या करें, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, तो हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी हमारी किस चीज की? हमारी तैयारी है सतोगुण की। तो हम रजोगुण और तमोगुण से बचना चाहते हैं। पहले हम तमो से बचेंगे, फिर हम रजो से बचेंगे, फिर हम पहुंचेंगे सतोगुण की ओर। तो लहसुन और प्याज के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें तामसिकता बहुत ज्यादा है, और अगर तामसिकता बहुत ज्यादा है तो निश्चित करके वो समवेयर कहीं ना कहीं हमारी इंद्रियों को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि उसका गुण है, आप उससे बच नहीं सकते, आप उससे नहीं बच सकते, कोई नहीं बच सकता। हालांकि भारत में जिस तरीके से प्याज का उपयोग घर की गृहिणियां और लोग करते हैं, तेल में जब उसको फ्राई कर देते हैं और सारी चीज़ों, तो उसमें कुछ बचता नहीं है, क्योंकि भारत में भोजन पकाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आप हरी सब्जी, माताओं से कह रहा हूं मैं, अब मान लीजिए आपने लौकी बनाई, घिया बनाई, तो जब आप घिया बना रहे हैं तो इतने मसाले डाल देते हैं, तो घिया जो हरी थी वो लाल दिखने लगती है। लेकिन हरी सब्जी जब तक हरी नहीं दिख रही है, तब तक समझ लीजिए गड़बड़ हो गई। और अगर आपने हरी बनाई और हरी ही वो दिखाई दे रही है, तो तब तक तो वो लाभ की है। अब जो प्याज है बेचारी इतनी कोमल है, उसके स्किल्स कितने कोमल होते हैं, आपने उसको फ्राई कर दिया, उसमें बचा क्या? सब जय जय हो गई, उसमें कोई तत्व ही नहीं बचा। तो एक दर्शन ये, हाँ कच्चा प्याज है, इस तरह की चीजें हैं, तो ये अपने इफेक्ट्स दे रही हैं, लेकिन उसके अंदर भाई बात वही है, हम और आप अलग दर्शन में, हम सतोगुण की यात्रा में, तो फिर तमोगुण में क्यों जाएंगे? भले कितना कीमती हो, कितनी अच्छी प्रॉपर्टीज हो, हम तमोगुण में नहीं जाते हैं। इसलिए हम लहसुन प्याज के लिए वैष्णव दर्शन में मनाही होती है। तो इसके हर पक्ष को मैंने आपको बताने की चेष्टा की है।